गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल का आज दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में हम लोग आज देखेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर कैसे सेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, इन सभी को हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंट्रोल पैनल में कौन सा बोर्ड कैसे होता है, कैसे वोल्टमीटर कहाँ कहाँ होता है, इन सबों को पहले से हम जोड़ के देखेंगे, किस किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। चलिए ये जो है बॉक्स है कंट्रोल पैनल का, ठीक है। इस बॉक्स को हम लोग उल्टा कर देते हैं। ये वोल्टमीटर है, इसके दो टर्मिनल निकले हुए होंगे, ए और बी, ठीक है। ये एमीटर है, एमीटर का भी दो टर्मिनल निकला हुआ रहेगा, ठीक है। ये इंडिकेटर है, रेड और ग्रीन, इसका भी दो टर्मिनल होगा, इसका भी दो टर्मिनल होगा, ठीक है। यहाँ आईसीडीपी इसमें ये इधर दो टर्मिनल होगा और इधर दो टर्मिनल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं ड्यूल स्टार्टर है। ड्यूल स्टार्टर को भी हम बताएंगे। ड्यूल स्टार्टर, इसमें भी दो कनेक्शन होगा, और यहाँ मान लीजिए आउटपुट है मोटर का, मान लीजिए यहाँ भी दो टर्मिनल है। किस प्रकार से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा सोचिए इसका कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको जो है बताएंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसके पहले हमको ड्यूल स्टार्टर के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन लाइन आएगा वो कहाँ आएगा, आईसीडीपी में आएगा। ये मेन लाइन है, कहाँ से मेन लाइन है, ये जो मेन लाइन है यहाँ से, ठीक है। ये फ्यूज होगा यहाँ। फ्यूज के बाद सबसे पहले हम लोग इसको कहाँ जोड़ेंगे, अगर ड्यूल स्टार्टर में जोड़ना है तो इसको ड्यूल स्टार्टर में जोड़ेंगे, ठीक है। ड्यूल स्टार्टर को बताएंगे हम लोग। इसी का जो है पैरेलल में ये चीज एक लाइन से इससे जुड़ा जाता है, ठीक है, और इसको भी जोड़ा जाता है। लेकिन इसका कनेक्शन हम आपको बाद में बताएंगे कि जो बल्ब जलता है, जो स्टार्ट करते हैं तो हरा वाला जल जाता है, और फिर जो है जब बंद होता है तो रेड वाला जलता है। तो रेड और हरा किस प्रकार बल्ब जलता है वो जो है ड्यूल स्टार्टर में सेट होता है, उसको हम आपको बाद में बताएंगे कि किस प्रकार से ड्यूल स्टार्टर से होता है। फिलहाल आप देखेंगे ड्यूल स्टार्टर से ये वोल्ट मीटर और एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर और एमीटर को कैसे जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा। आप चाहें तो इसका कनेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो स्टार्टर से भी आप यहाँ से भी दे सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इसका जो कनेक्शन होगा एम्पियर मीटर का, ये कनेक्शन एक यहाँ होगा और दूसरा मोटर की सीरीज में होगा, ठीक है। और ये यहाँ है, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को तो हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, लेकिन एमीटर को हमेशा किसमें? सीरीज में जोड़ा जाता है, लोड की सीरीज में जोड़ा जाता है। इसीलिए ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ये फेज तो यहाँ से यहाँ गया, ये न्यूट्रल भी यहाँ से यहाँ गया, लेकिन देखिए यहाँ से इसमें फेज गया, लेकिन न्यूट्रल यहाँ से यहाँ गया, फिर ये मोटर में जाएगा, मोटर घूमेगा, उसके बाद ये एम्पियर मीटर में जाएगा। मोटर चलने के बाद ही एम्पियर मीटर में शो करेगा कि कितना एम्पियर है या नहीं, लेकिन वोल्ट मीटर पहले ही शो कर देगा कि कितना वोल्टेज है। यानी वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर में जोड़ते हैं, समानांतर में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, और इसको श्रेणी में जोड़ते हैं, सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इस स्टार्टर को देखते हैं, इस स्टार्टर को देखते हैं, ड्यूल स्टार्टर। इस प्रकार का ड्यूल स्टार्टर होता है, जिसमें से एक जो होता है स्टार्ट करने का बटन होता है, दूसरा जो है ऑफ करने का, ये ऑन, ये ऑफ करने का। दो बटन रहता है, एक ऑन का और दूसरा ऑफ का, और एक इंडिकेटर बल्ब रहता है जो ये बताता है, जैसे ही ऑन करते हैं तो ये ऑन का बल्ब इंडिकेटर जलाता है, इंडिकेटर। और इधर जो जो रहता है उतना अपना कॉन्टेक्टर रहता है। इधर जैसे ही लाइन देते हैं, ये क्या होता है, ये जो मोटर ऊपर चलाना है वो चल जाता है। जैसे ही ऑन करते हैं ये बल्ब जल जाता है और मोटर जो है क्या है, चलने लगता है। जैसे ही ऑफ दबाते हैं ये बल्ब बंद हो जाता है, मोटर भी बंद हो जाता है, या लाइन जाने के बाद ऑफ हो जाता है, और पुनः दोबारा अपने आप चालू नहीं होता है जब तक ये महारा वाला नहीं दबाते। तो उसी को देखेंगे कि कनेक्शन उसका कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आया फेज, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया न्यूट्रल। क्या आया? फेज आया, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद न्यूट्रल आया। ठीक। उसके बाद देखिए, यहाँ एक स्विच होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक इस प्रकार से स्विच होता है जो क्या करता है, जो इसको दबाने पर जो है यहाँ मैग्नेट को ऑन कर देता है। क्या करता है? मैग्नेट को ऑन कर देता है। यहाँ एक इससे मैग्नेट जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ऑन करते हैं ये मैग्नेट क्या होता है, ऑन हो जाता है, और ये मैग्नेट इसको टच कराए हुए रहता है। इसी में से यहाँ एक इंडिकेटर रहता है। क्या रहता है? एक इंडिकेटर रहता है जो बल्ब जलता है और बताता है कि लाइन इधर जा रहा है। क्या है? लाइन इधर क्या कर रहा है, लाइन इधर जा रहा है। यहाँ जो सेट होता है, यहाँ मैग्नेट से सेट होता है, मैग्नेट यहाँ काम करता है। जैसे ही इसको दबाते हैं ये मैग्नेट ऑन हो जाता है। मैग्नेट ऑन होने के बाद ये जकड़ा हुआ रखता है इसको, ठीक है, और उसके बाद ये बल्ब चलने लगता है। उसके आगे, उसके जस्ट आगे हम लोग एक और पुश बटन यहाँ इस प्रकार से पुश बटन रखते हैं जिसमें मैग्नेट नहीं रहता है, और यहाँ हम लोग, ठीक है, मोटर को सेट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ हम लोग एक मोटर को सेट करते हैं।
जैसे देखिए ये हो गया ऑन बटन, ठीक है, ये हो गया मैग्नेट। मैग्नेट सबसे पहले किस में जाएगा, ये ऑन बटन में जाएगा, ठीक है, ऑन बटन जाएगा और मैग्नेट ऑन बटन से ही इसमें कनेक्टेड रहता है, ठीक है, कनेक्टेड रहता है। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। सीधा देखिए कि 4 बिंदु होता है इसमें, 4 टर्मिनल होता है, ठीक है, 4 टर्मिनल होता है। ये पोटेंशियल और एनो कहते हैं, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। सीधा पहले अभी यही समझेंगे। देखिए ये और ये टर्मिनल, ठीक है, पहले खुला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही दबाते हैं तो ये मैग्नेट क्या होता है, ऑन हो जाता है। ये मैग्नेट ऑन होते ही करंट इस स्विच से ना रुक जा करके ये मैग्नेट से होते हुए जाने लगता है, ये इंडिकेटर जल जाता है, ठीक है। ये मैग्नेट ऑन होते ही ये इसको जकड़ लेता है, ये इसको कनेक्ट कर देता है। मान लेते हैं कि एक तार यहाँ से है, एक तार यहाँ मैग्नेट में गया हुआ है और फिर ये मैग्नेट में गया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ से तार जो है इसमें सटा हुआ है। जैसे ही स्विच को ऑन किए करंट यहाँ से गया और ये मैग्नेट को ऑन कर दिया। जैसे ही मैग्नेट को ऑन किया एक और कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैग्नेट ऑन किया, ये लाइन को उधर भेज दिया। जैसे ही मैग्नेट हुआ ये लाइन मैग्नेट से होते हुए इधर चला गया, ये इंडिकेटर को क्या किया, ये इंडिकेटर को शो कर दिया कि लाइन इधर आ गया। फिर इधर से ये बंद रहता है। इसी को तो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि ऑन और ऑफ में 4 बटन रहता है, 2 इधर रहता है, 2 इधर रहता है। ऑफ में भी 4 रहता है। एक को बोलते हैं एनसी, ये 2 को है एनसी और ये है एनओ, ठीक है। तो ये इसको जब सेट करते हैं तो ये एनसी करते हैं, नॉर्मली क्लोज, और ये क्या होता है, एनओ होता है, नॉर्मली ओपन। जैसे ही दबाते हैं ये क्लोज हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनते ही फिर उसको छोड़ देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर से जाने लगता है। ये चूंकि नॉर्मली क्लोज है इसलिए करंट इधर से मोटर चला दिया। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग दबाते हैं, जैसे ही इसको हम लोग दबाते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग दबाते हैं ये क्या करता है, ये डिस्कनेक्ट कर देता है, करंट इधर से नहीं जाने लगता है। और करंट जब नहीं जाता है तो ये क्या होता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और डिस्कनेक्ट होने के बाद ये मैग्नेट बनना छोड़ देता है। क्या होता है, मैग्नेट बनना छोड़ देता है, और मैग्नेट छोड़ते ही क्या होता है, मैग्नेट छोड़ते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है, नॉर्मली ओपन हो जाता है, और मोटर बंद ही रहता है जब तक कि फिर ऑन वाली स्विच को नहीं दबाते। सीधा आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये सर्किट, ये बोर्ड कुछ नहीं याद रखना है, यही आपको सर्किट को याद रखना है। एक फेज होता है, ठीक है, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। इसी के साथ यहाँ नॉर्मली ओपन वाला जुड़ा रहेगा, और यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, एक मैग्नेट जुड़ा हुआ रहेगा इसके साथ, ठीक है, मैग्नेट जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ एक इंडिकेटर बल्ब जुड़ा रहेगा। इंडिकेटर के बाद यहाँ एक पुश बटन जुड़ा रहेगा जो नॉर्मली क्लोज रहेगा, और उसके बाद ये मोटर रहेगा। ये सब चीज हम आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके समझाएंगे, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो चित्र से आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप क्लास में आएंगे तो प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि कौन एनसी होता है, कौन एनओ होता है, ये एनसी कैसे एनओ और एनसी काम करता है, कैसे रिले काम करता है, कैसे वो मैग्नेट बनता है, कैसे वो कनेक्ट करके रखता है, इन सभी को एक एक करके दिखा करके बताएंगे। आप अभी सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखेंगे, सर्किट को
नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, मैग्नेट, ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, कैसे होता है, कनेक्शन को याद रखिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।